हेलो एवरीवन, दिस इज शोएब आफ्ताब। वेलकम बैक टू अदर वीडियो। और यार फिज़िक्स वीडियो के बाद बहुत सारे स्टूडेंट्स ने मुझे बोला कि आप बायो के बारे में थोड़ा हमें बताओ कि बायो में अगर हम 360 ऑन 360 स्कोर करना चाहते हैं तो नीट 2026 के लिए क्या परफेक्ट स्ट्रैटेजी रहेगी। सो यार आज मैं प्रॉपर सिंपल तरीके से एक आपको प्लान बताऊंगा, टाइम टेबल बताऊंगा और आपको क्या क्या करनी है, एनसीईआरटी को कैसे पढ़ना है, क्वेश्चंस कैसे प्रैक्टिस करनी है, जिससे आप जो है एक परफेक्ट स्कोर को जो है क्रैक कर सकते हो, 360 ऑन 360 जो है अचीव कर सकते हो। तो चलो यार बिना टाइम वेस्ट के इसको शुरू करते हैं। सबसे पहले आपका डेली रूटीन क्या होना चाहिए, आपकी क्या मंथली क्या प्लान होना चाहिए, क्योंकि अभी आपके पास नवंबर से टाइम है, नवंबर, दिसंबर, जैन, फेब, मार्च। तो डेली रूटीन ये होना चाहिए आपका कि मॉर्निंग में आप क्या करो, एनसीईआरटी रीडिंग करो, प्लस जो कीवर्ड्स है वो अंडरलाइन करो। अब इसके पीछे लॉजिक क्या है, सिंपल यार, मॉर्निंग में आपका माइंड बिल्कुल फ्रेश होता है, तो हमेशा कोशिश करो, प्रेफर ये करो कि आप जो है सुबह के टाइम जब आपका माइंड बिल्कुल फ्रेश है, जब आपकी मेमोरी बहुत तेज़ है, जब आप बहुत सारी इन्फॉर्मेशन को एक साथ गैदर कर सकते हो, तब आप जो है बायो स्टार्ट करो, बायो की एनसीईआरटी पढ़ो। ठीक है, कीवर्ड्स आपको अंडरलाइन करना है। इवनिंग के टाइम पे या फिर कोई और टाइम पे आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कर सकते हो, साथ साथ उसे एक्टिव रिकॉल करने की कोशिश करो कि हाँ मैंने सुबह ये चीज़ें पढ़ी थी। एंड देन आप मॉक टेस्ट को जो है रिव्यू कर सकते हो। अगर आप बहुत सारे प्रैक्टिस पेपर सॉल्व कर रहे हो देन आप उसमें से देखने की कोशिश करो कि कौन से ऐसे टॉपिक्स है जो आपके गलत हो रहे हैं, जो जहाँ पे आपको काम करने की ज़रूरत है। ठीक है, तो चलो सबसे पहले मैं फ़ेज़ 1 पे आता हूँ। फ़ेज़ 1 यानी नवंबर से लेकर के जनवरी तक। सो इसमें आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको कंप्लीट सिलेबस करना है और एनसीईआरटी पे आपको मास्टरी हासिल करनी है। ठीक है, तो इसमें क्या करना है, बॉटनी हो गया और जूलॉजी हो गया, जो दो सेक्शंस हैं। बॉटनी में आपको एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन तो पढ़नी ही पढ़नी है, प्लस उसमें जो डायग्राम्स है सारे वो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, जो टेबल्स होते हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। तो यहाँ पर आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आपको अच्छे से प्रैक्टिस करनी है ताकि आपका कॉन्सेप्ट जो है बहुत अच्छे से क्लियर हो जाए। ठीक है, जूलॉजी में आप क्या करोगे, एनसीईआरटी में एकदम पैराग्राफ ऑन पैराग्राफ आपको जो है मैप करना है। फ्लो चार्ट्स आपके पास बहुत अच्छे से बने हुए होने चाहिए कि हाँ ये इससे ये चीज़ हो रही है, इससे ये चीज़ हो रही है। तो बायो इज़ ऑल अबाउट कि आप कॉन्सेप्ट को किस तरीके से समझ सकते हो एंड उसे उस तरीके से याद रख सकते हो। कि ऐसा नहीं, क्योंकि यार सब कहते हैं कि बायो में रटने वाली चीज़ें हैं, नो डाउट रटने वाली चीज़ें हैं, बट अगर आप उसको एक कॉन्सेप्ट फॉर्म में, अगर आप एक फ्लो चार्ट के फॉर्म में, एक डायग्राम के फॉर्म में उसको समझ सकते हो, देन वो आपको ज़्यादा टाइम तक आप रिटेन कर पाओगे। क्योंकि अगर आप बस मेमोराइज़ करने की कोशिश कर रहे हो या कोई फ्लो नहीं है आपके पास, कोई पैटर्न नहीं है, क्योंकि हमारा ब्रेन पैटर्न रिकॉग्नाइज करता है। अगर आपके पास कोई पैटर्न नहीं है, फ्लो चार्ट नहीं है, कोई डायग्राम नहीं है, तो आप उस चीज़ को ज़्यादा टाइम तक याद नहीं कर पाओगे, चाहे आप कितना भी रटने की उसे कोशिश करो। ठीक है, देन आपको टॉपिक वाइज प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करने हैं। अब यार बहुत सारे स्टूडेंट्स में से पूछते हैं कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हमें करने तो है भैया, बट हमें एक अच्छा रिसोर्स नहीं मिल पा रहा है। तो मेरे पास एक बहुत अच्छा रिसोर्स है एमटीजी की तरफ से, ये यार ये बुक है 38 ईयर्स नीट चैप्टर वाइज टॉपिक वाइज बायोलॉजी। ठीक है, तो बायोलॉजी मैं यहाँ पे आपको दिखा रहा हूँ, बाकी इसमें फिजिक्स भी आती है, केमिस्ट्री भी आती है। इसके बारे में खास फीचर्स क्या है, सबसे पहली बात, अगर आप कभी ऑन द गो हो, कभी मूव करो, अगर आपके पास ये फिजिकल बुक नहीं है तो आपको पेडागॉगी ऐप का एक्सेस मिलता है। जैसे अगर आप इसके अंदर आओगे ना, यहाँ पे आपको एक क्यूआर कोड मिलेगा, इसको स्क्रैच करने पे, तो इसको स्क्रैच करके क्यूआर कोड स्कैन करके पेडागॉगी ऐप के थ्रू एक डिजिटल वर्जन ऑफ बुक को एक्सेस कर सकते हो। कभी आप ट्रैवल कर रहे हो, आप इसको एक्सेस कर लो। ठीक है, इसका डिजिटल वर्जन। देन एक और ख़ास बात, 90%, हाँ 90% जो क्वेश्चंस नहीं 2025 में आए थे वो यहाँ पर या तो सेम या सिमिलर क्वेश्चंस जो है आते हैं नीट में। ठीक है, तो एमटीजी के इस बुक से। और बाकी अगर मैं आपको फीचर्स के बारे में बताऊँ तो यहाँ पे आपको 11 सिलेबस दिया हुआ है, देन 12 सिलेबस दिया हुआ है सेपरेटली, एंड देन आपका जो है यहाँ पे कंप्लीट सिलेबस भी आपको यहाँ पे डिटेल में बताया गया है कि क्या क्या जो है आपसे आने वाला है। कोई भी चैप्टर स्टार्ट होता है जैसे लेट्स से लिविंग वर्ल्ड, तो यहाँ पर टॉप कॉर्नर पे अगर आप देखोगे तो यहाँ पे आपको एक क्यूआर कोड मिल रहा है। अगर आप इसको स्कैन करोगे ना तो सिलेक्टेड क्वेश्चंस के आपको वीडियो सॉल्यूशन भी मिल जाएंगे। तो जो भी क्वेश्चन जहाँ पर अगर आपको ये सिंबल मिले, आप इसको इसका वीडियो सॉल्यूशन मिल जाएगा, जो थोड़े अच्छे लेवल के क्वेश्चंस होते हैं। एंड बिल्कुल चैप्टर के अंदर टॉपिक वाइज अरेंज्ड है। जैसे व्हाट इज़ लिविंग अगर पहला टॉपिक है तो व्हाट इज़ लिविंग के अंदर जितने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आपको यहाँ पे अरेंज मिल जाएंगे। देन अगला टॉपिक डाइवर्सिटी इन लिविंग वर्ल्ड के सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस अरेंज मिल जाएंगे। देन आपको बहुत ढंग से यहाँ पे आंसर की दी हुई है, एंड देन उसके अच्छे से हिंट्स और एक्सप्लेनेशंस भी जो है दिए हुए हैं। तो ये बुक यार वैसे बहुत अच्छा है, एंड इस पर आपको सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट फीचर्स आपको सारी मिल जाती है। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली ये बुक आपको किस चीज़ में हेल्प करेगा कि ये बुक आपको है ना एक ओवरव्यू दे देगा कि कौन से टॉपिक्स बहुत इंपॉर्टेंट है जिस पर आपको ज़्यादा फोकस करना है, जहाँ से ज़्यादा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आते हैं। तो अगर आपको
एक कंप्लीट प्रैक्टिस चाहिए देन आप इस बुक ऑर्डर कर सकते हो। मैं नीचे सारे लिंक्स डिस्क्रिप्शन पर डाल दूँगा, आप आज ही जा कर के चेकआउट करो। अब हम आगे बढ़ते हैं हमारे वीडियो टॉपिक पे। वापस मैं फ़ेज़ 2 पे आ रहा हूँ। यहाँ पर आपको हाई स्पीड रिवीजन करना है एंड फुल स्कोर को जो है टारगेट करना है। बॉटनी पार्ट और जूलॉजी पार्ट में थोड़ा सा डिफरेंस है। बॉटनी पार्ट में आप मल्टीपल टाइम्स रैपिड एनसीईआरटी रिवीजन करो और एक्टिव रिकॉल करने की कोशिश करो उसे, ठीक है। जितने भी कंफ्यूजिंग चीज़ें हैं या नेम्स है उसको अपने एनसीईआरटी के ही अंदर, आपको अलग से कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। एनसीईआरटी बुक के अंदर ही जो साइड में वाइट स्पेस होता है उसके अंदर सारी जो आप बार बार फॉरगेट कर रहे हो, जिसमें से आपकी बार बार गलतियाँ हो रही है, वो सारी चीज़ें उसको नोट डाउन कर लो, लिख लो एंड देन उसे आप जो है एक्टिव रिकॉल करने की कोशिश करो। तो आप मॉक टेस्ट जैसे जैसे देते रहोगे आपको पता चलते रहेगा कि हाँ ये गलतियाँ हैं, ये चीज़ें हैं जो मैं बार बार भूल सकता हूँ। तो आप उसको उस वाइट स्पेस में लिख लिया करो एंड एरर को ट्रैक करो, ठीक है। देन इसके बाद मैं आ रहा हूँ जूलॉजी पे। जूलॉजी पे आपको क्या करना है, फ्लैश कार्ड्स करने हैं, मेमोरी मैप्स करना है, ताकि आप जो है साइकिल्स आपको पता हो, सिस्टम्स पता हो, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस बार बार प्रैक्टिस करना है टिल आप 100% एक्यूरेसी पे जो है पहुंच सको, ठीक है। तो ये सब आपको हेल्प कर सकती है क्योंकि जूलॉजी जो है बहुत वोलाटाइल है। इसके अंदर जो डिफरेंट नेम्स है, जो डिफरेंट सिस्टम्स है, बहुत वोलाटाइल होता है। तो आपको जो है इसको बार बार जो है इसको देखते रहना है। तो फ्लैश कार्ड भी एक बहुत अच्छा तरीका है। अगर आप फ्लैश कार्ड यूज़ करते हो तो आप उसको बढ़िया से यूज़ कर सकते हो। एंड OMR पे आपको जो है प्रैक्टिस करनी है ताकि आपके OMR स्किल्स भी जो है डेवलप होते रहे। देन रिविजन टेक्निक क्या रहेगा, तो एनसीईआरटी में 5 टाइम रीडिंग रूल है। पहली बार जब आप पढ़ रहे हो आप अंडरस्टैंडिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ रहे हो, ठीक है, कि आप ढंग से चीज़ों को समझ सको, कॉन्सेप्ट्स को समझ सको एंड आपके माइंड में एक इमेज बनती रहे। सेकंड टाइम जब आप पढ़ रहे हो आप कीवर्ड्स के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ो कि हाँ ये कीवर्ड है, यहाँ से प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आ सकता है, इस सेंटेंस में ये चीज़ें इंपॉर्टेंट है, इस पैराग्राफ में ये सारे सेंटेंसेस इंपॉर्टेंट है, आपको इंपॉर्टेंस के बेस पे। थर्ड टाइम जब आप करो आप हाईलाइट करते जाओ कि हाँ, क्योंकि जैसे जैसे आप रिवाइज करोगे आप हाईलाइट्स उस तरीके से करते जाओगे। देन रिकॉल बेसिस पे करो, जैसे मैं करता था कि आप एक सेक्शन को छुपा सकते हो एंड देन आप खुद से बोलने की कोशिश करो कि अगले पैराग्राफ में यही चीज़ें हैं। देन फिफ्थ है एग्ज़ाम लेवल मेमोरी लॉक। तो इसमें क्या होता है यार, बेसिकली आप एग्ज़ाम लेवल पे अपनी प्रिपरेशन को एकदम हायर लेवल पे ले जा रहे हो कि आपकी मेमोरी में सारी चीज़ें फिट हो गई है एंड आप सारे क्वेश्चंस को बहुत ईजिली आंसर कर पा रहे हो। सो होपफुली आपको एक आइडिया लग गया है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो लाइक कर देना एंड इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना मत भूलना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना एंड कमेंट्स में बताओ कि आपको नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पे चाहिए। तो ऐसे वीडियोस के साथ मैं मिलता रहूँगा, तब तक के लिए बाय बाय।